वेलकम टू माय लाइफ एक्सट्रीम। देखो, वैसे तो मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, स्कैल्प थोड़ा कम करता हूँ, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। स्विंग ट्रेड के लिए क्या है कि बैठना पड़ता है, कभी एक दिन, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, और कभी एक एक हफ्ता, और कभी एक एक महीना, और ट्रेड नहीं मिलता है। तो मेरे को भी किसी ने बोला कि यार थोड़ा बहुत तो डालना ही पड़ेगा ना, तो फिर मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह शेयर करूँ। ओके, अभी लाइव पोजीशन चल रही है, अभी मेरी वैसे तो एंट्री है, देख सकते हैं आप। अभी जो प्रॉफिट चल रहा है लगभग $200 का चल रहा है, और जो एंट्री है वो 5 लॉट की है, जो कि $1600 के आसपास का एसएल है, और $4400 का टीपी है समथिंग। ओके, तो अभी ये ट्रेड चल रहा है मेरा बिटकॉइन में, बीटीसी में। टाइम हो चुके हैं 8 बजे हैं, अभी लगभग करंट चल रहा है $570-80, 600 $650 का प्रॉफिट। तो एक दो चीज़ें हैं जो शेयर करने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं। ना तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है, ना तो मैं ज़्यादा कोई ज्ञानी बनना चाहता हूँ। जितना है मोर देन इनफ है। ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने की, कि अगर मैं कर पा रहा हूँ तो कुछ और भी लोग, कुछ और दोस्त, कुछ और चाहने वाले साथ में अगर मेरी कोई स्ट्रेटजी को कॉपी करके थोड़ा खुद में ग्रोथ कर रहा है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो बस वही कोशिश करूंगा कि मैं शेयर कर सकूं सबके साथ एक छोटी सी जर्नी। तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। अभी रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जब से स्टार्ट करा तब से $1000 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो बड़े बड़े प्रॉफिट किसी के नहीं देखने चाहिए। बैक एंड पे जितना कैपिटल है उतने ही प्रॉफिट होंगे, तो कैपिटल भी बड़ा है तो फिर प्रॉफिट भी बड़ा होगा। अभी ये सब बूम देखते ही आ रहा है, $1500 $600 से। मैं बोलूँ ये क्या हुआ क्या हुआ, नहीं ऐसा होता है। आप $100 से ट्रेड कर रहे हो, कहाँ आप $3000 से ट्रेड कर रहे हो, मैटर करता है यार कि आप बैक एंड पे कितना पैसा लगा रहे हो। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है कि बैक एंड पे पैसा कितना है। तो लॉट साइज ज़्यादा है, 5 लॉट है बिटकॉइन में, तो उसको आप बोल सकते हो सकता है यही कैंडल मेरा टीपी हिट कर दे और मैं बाय बाय टाटा वाला काम कर लूँ। ओह तो मतलब देखना पड़ेगा आप लोगों को यार, ऐसा नहीं होता है। ठीक है हो रहा है, ठीक बेटा के ठीक है हो रहा है, वेल गुड है, पर ऐसा नहीं होता है। व्हाट द फक भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भाई रियल में नहीं ऐसा होता है। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मैं सच में, मैं दिल से चाहता हूं मेरा टीपी ये हिट ना करे, नहीं तो ये रील वायरल चले जाएगी। मतलब नहीं होता है ऐसा ना यार, क्योंकि मतलब एनीवे मैं चाहता हूं कि टीपी ना हिट हो और ये वीडियो लंबा मैं रिकॉर्ड करूं, पर सच में बताऊं तो ऐसा नहीं होता है ना। कि ठीक है तुमने एंट्री ली और मूवमेंट आ गया। अभी मैंने जस्ट एंट्री तो पहले ले ली थी, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट करा कि ठीक है वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं कि बहुत है। और सच में मैं एक्चुअल में चाहता हूँ मेरा टीपी हिट ना हो, और वेट करे, कंसोलिडेट करे, और है ना। पर क्या बताऊं, एनीवे आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे 64,000 का मतलब $64,000 का एक रेजिस्टेंस भी है बिटकॉइन के लिए, उसको तोड़ना थोड़ी बड़ी बात है। तो मैं बस यही कहूँगा कि पेशेंस की गेम है ट्रेडिंग। चाहे आप फोरेक्स में करो, या आप इंडियन में करो, या आप मेरे साथ करो, या आप किसी के भी साथ करो। मैं लाइव नहीं बैठता, ना मैं बैठ पाता हूँ, ना ही इतना टाइम है लाइफ में कि आप लाइव 20-20 घंटे बैठो। आने वाले टाइम में ज़रूर ट्राई करूँगा कि जब एक अच्छी खासी फैमिली बन जाएगी, थोड़ा हो लगेगा कि हाँ यार अब बैठना चाहिए तो बैठूँगा। फिलहाल करंट में तो अभी टाइम नहीं है कि मैं लाइव बैठ पाऊँ। ओके, तो लास्ट में यही कहकर, जब भी टीपी हिट हो गया, यही कहकर क्लोज करूँगा कि बढ़ते चलो मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, एक तजुर्बा तो नया होगा। तो तजुर्बे बटोरो, पैसा नहीं पैसा बन जाएगा।
1:2 को अगर लगाएं तो 1:2 मिल रहा है मेरे को, अभी $1500-1600 का लॉस और $3200 का टीपी, तो वो तो मिल रहा है। तो मैंने तो एनीवे टीपी लगाया हुआ, उसको हिट करे तो मैं एग्जिट ले लूंगा, नहीं तो चलेगी पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से लास्ट वही टॉपिक है मेरा, ज़्यादा कुछ नहीं है। वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, लोगों को छोड़ो, खुद से प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी मल्टीपल टाइम में एनालिसिस किया था ट्रेड का, काफ़ी कुछ इंडिकेटर्स का भी यूज़ करता हूँ मैं, काफ़ी चीज़ें मैं मतलब देखता हूँ, तब जाके मेरे को लगता है कि अब एंटर होना चाहिए ट्रेड में या नहीं होना चाहिए। तो बहुत चीज़ें हैं बैक एंड पे जो काम करती हैं एक्चुअल में। अब कोई 30 मार का आके स्मार्ट बने और स्मार्ट बन के बोले कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो नहीं है। डिपेंड करता है उसने कितना एनालाइज किया है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, क्या उसकी ग्रोथ है, मतलब बहुत कुछ ऐसे डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। ठीक है, और भी मतलब डिपेंड होता है कि अगर किसी ने लाइक वो करा है, एक स्कैल्प मारा और पैसे बन गए, तो यार उसके पीछे उसने 20 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, बहुत टाइम से लगाया। और अगर कोई 30 मार खा आके भी, जैसे अब मैं तो अभी चाह ही रहा था कि ये कैंडल ना हिट करे है ना मेरे टीपी को, और अगर हिट हो जाता, रील बनती मैं डालता और वायरल होती, तो फिर वो हाला लाला वाला काम हो जाता, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके एनालिसिस में दम होगा, एनालाइज करो, मार्केट स्टडी करो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे $30,000 का वो अकाउंट ऐड करके तो कोर्सेस सेल करके वो सब ना ही करना चाहिए, ना ही मजा है। एनीवे, आते अपने टॉपिक पे। तो अभी पोजीशन तो जो चल रही है सो चल रही है, तो ये टीपी हिट कर देगी इस कैंडल में, आई होप सो। इन केस अगर 1% भी टीपी हिट नहीं करती, 1% भी अगर टीपी नहीं हिट करती, तो हम अपने एसएल को यहाँ पे मैं ले आऊँगा और मैं छोड़ दूंगा उसको, क्योंकि इस कैंडल ने अगर टीपी हिट ना करा तो दोबारा रिवर्स आ सकता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि जो प्रॉफिट है उसको खो दूँ, तो इसलिए वेट करूँगा मैं उस चीज़ का कि नुकसान भी ना हो तो अच्छी बात है, अगर नुकसान हो रहा है तो फिर गलत बात है। और अगर आप लोग प्यार देंगे इस रील को या सब ऑल मतलब सब कुछ मज़ा आएगा अगर, तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि मैं लाइव भी बैठूँ यूट्यूब पे, और अगर लगेगा कि नहीं यार हेल्प हो रही है सबकी और काफ़ी कुछ, तो मैं टिप भी दूँ, कॉल दूँ या पुट दूँ या कुछ भी करूँ, XYZ, वो बात का विषय है। ट्राई करूँगा बेस्ट देने की। आगे क्या, पीछे क्या, ऊपर क्या, नीचे क्या, ये सबकी वही होती है कंट्रोल पावर, कौन कितना कंट्रोल करता है। ओके, तो ये अभी इसकी बात करते हुए 64,000 के रेजिस्टेंस पे है। एक बार तो उसे तोड़ेगा, अगर इसी कैंडल में तोड़ दे तो अच्छी बात है, अगर नहीं इस कैंडल में तोड़ता तो थोड़ी सी गलत बात हो सकती है, बाकी तो सब ठीक है। पर अगर इस कैंडल में तोड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके बाद आगे वीडियोस में या रील्स में मैं ट्राई करूँगा कि मैं फुल टाइम सबके साथ ये जर्नी शेयर कर सकूँ। मेरा मॉर्निंग में इंडियन मार्केट और इवनिंग में फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, ये सब में मैं ट्रेड करता हूँ, सबके साथ ट्रेड कर सकें। एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम को लेके आऊँ मैं, जिसमें मैं सारा कुछ दिखा दूँ और खुद भी वो डिसिप्लिन को फॉलो करूँ, उस डिसिप्लिन पे रहूँ, ट्राई करूँगा। अगर ये वाला वीडियो अच्छा होता है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, व्यूज आते हैं, जैसे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं या है ना सब, तो मैं ट्राई करूँगा
कि मैं बैठूं फुल टाइम, ट्रेड करूं फुल टाइम, सबके साथ बैठ के एक कम्युनिटी बनाऊं, चाहे वो यूट्यूब की हो या फेसबुक की हो या XYZ कहीं की भी हो, ट्राई करूंगा। 100% नहीं बोलता कि करूंगा ही करूंगा, पर ट्राई करूंगा। ओके, तो वेट कर रहे हैं अभी, देखो कब। और सच में मतलब मैं खुद शॉक तो हो ही गया था कैंडल की वॉल्यूम देख के, पर एक्चुअल में मैं चाहता था कि वही मतलब 1 सेकंड में उसको हिट ना करे और 2 मिनट की वीडियो बनती। मैं एक्चुअल में चाहता था ये टाइम स्पेंड करे और तब हिट करे। अब ये लास्ट वाले 5 मिनट में हिट कर दे तो कोई वो नहीं होगा कि ठीक है, पहले हिट कर देता तो फिर मेरा थोड़ा हो जाता टोरा कि भाई एंट्री ली और हिट टीपी, क्या ट्रेड देता है बंदा। तो नहीं होता ऐसा, कोई भी इतना कैपेबल नहीं होता। वो तो बस मार्केट का एंट्री ली, 2 ही चीजें मार्केट में काम करती हैं, एक एंट्री, एक स्टॉप लॉस, और तीसरी सॉरी टीपी। 3 चीजें। आप एक चीज को बाय कर रहे हो 100 में, आप उसको 150 पे सेल करना है, आप 150 पे वेट कर रहे हो जाने का, आप उसको 75 पे उसका SL लगा दो कि अगर इतना नीचे आया तो मैं काट दूंगा। और अगर 150 गया तो फिर वहां पे मैं बैठ जाऊंगा, उसको पाड़े और क्रॉस करके निकले तो फिर जाने देंगे। मेरा 150 आना था, वो आ गया, आज का मैंने कर दिया PC शट डाउन और लीव इट। इतना ही काम है ट्रेडिंग में। आप यकीन माने, मैं ट्राई करूंगा कि मैं जर्नी सबके साथ शेयर कर सकूं, और मैं एक चैलेंज स्टार्ट करूं $1000 से। $1000 को रोज इंक्रीज करें हम, रोज सिंगल डे में सिंगल ट्रेड लें अगर मिले किसी में। टाइमिंग में रखूंगा, मतलब 4x में ज़्यादा ट्राई करूंगा ये। टाइमिंग में रखूंगा उसकी शाम को 5:30 बजे, मतलब 6:30 बजे से लेके 10 बजे तक, यही टाइमिंग होगी डेली की। ओके, तो ट्राई करूंगा। और ये सब को कोई भी बंदा ये ना देखे कि भाई अभी मतलब है ना कि नहीं $3000 अभी, क्योंकि मैं निकला उससे तो मुझे पता है कि $3000 मतलब 3 लाख रुपए बहुत होते हैं। पर यार मैं खो भी तो 1.5 लाख रुपए रहा था ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं फर्क है? क्योंकि अब उतना खो चुका हूं कि पाने की कुछ तमन्ना नहीं। ठीक है, तो मतलब नॉलेज को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं, और जो कुछ भी था सब कुछ इसी पे डाल रहा हूं, तो वो चीज मैटर करती है। ये मूवमेंट आपके सामने आया तो अकाउंट साइज लगभग $3000 का था, तो अभी $6000 का हो गया है ना। अकाउंट तो डबल हो ही गया। तो अगर ये मेरे टीपी को हिट कर देती है तो और अच्छा हो जाएगा। तो लास्ट पे बस इतनी ही बात होगी, सब कुछ मिल जाता है, बस आप ट्राई करना मत छोड़ो, और ना तो आपको ट्राई करना कभी छोड़ना चाहिए। सब कुछ इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ टफ नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है यार। एनीवे नहीं समझ पाओगे क्योंकि मैं खुद समझा नहीं पाऊंगा। तो बस यही कुछ है, ज्यादा कुछ है नहीं ट्रेडिंग में। अभी ज्ञान छोड़ के मार्केट की बात करते हैं। मेरा थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग है। मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। दोपहर को 1 बजे के बाद, 1 बजे से लेके 3 बजे तक मैं इंडियन मार्केट ट्रेड करता हूँ, और शाम को 6:30 बजे से लेके 10 बजे तक मैं 4x में ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा नाम है मैक फ्रॉम चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। कुछ समय पहले तक मैं AC का काम करता था, AC रिपेयर का AC टेक्नीशियन था मैं। 8 साल मैंने वो काम करा, 7 साल। उसके बाद मैं मार्केट में एंटर हुआ और मार्केट में काफी कुछ देखा समझा, और आज मैं स्टॉक मार्केट कर रहा हूं। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि लॉस मेरा हुआ और बहुत ज्यादा हुआ। 60-65 लाख तक का लॉस हुआ, जो कि मैं लेने के कैपेबल
था ही नहीं, मैंने इतना बड़ा लॉस ले लिया, जो कि 22-23 लाख रुपए तो इंडियन मार्केट में हुआ और उसके बाद फॉरेक्स में भी अच्छा खासा हुआ। इंक्लूड माई प्रॉफिट की बात करूं तो 1.5 CR के आसपास का पोर्टफोलियो था। सिर्फ अपने फंड की बात करूं तो 60 से 65 लाख रुपए मेरा खुद का गया और मैं खत्म हो गया था बिल्कुल कुछ समय पहले तक। फिर समझा, देखा, नोक किया, खड़ा हुआ, नेवर गिव अप और ट्राई, और आज ठीक है। ओके, बस यही कहूंगा कि अगर मैंने लॉसेस किसी को शो नहीं किया तो मैं प्रॉफिट भी किसी को शो नहीं करता। डेली एक ही चीज पे काम करूंगा, यहां एंट्री है, यहां टीपी है, यहां एग्जिट है, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे को काम करना नहीं है, ना दिखाना है क्या लॉस हो सकता है, ना दिखाना है क्या प्रॉफिट हो सकता है। आपकी जितनी क्वांटिटी उसके हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड है। आपकी क्वांटिटी 1 लॉट की है तो आपका उतना प्रॉफिट है, लॉस है। आपकी क्वांटिटी 2 लॉट की है, आपका उतना प्रॉफिट है, लॉस है। डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी कितनी है, लॉट साइज कितना है। एनीवे, कैंडल हो रही है यहीं पे क्लोज। अब असली गेम शुरू हुई। अब यहां से कैंडल रिटर्न करेगी। इसने अगर उसका हाई ना तोड़ा, टीपी ना दिया, तो ये नीचे रिटर्न कर देगी, ये नीचे आ जाएगी वापस। इसने सबको आउट किया है, ये ही मतलब अब पेशेंस रखने मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अब डर वाला माहौल है, तो वो चीज की थोड़ी प्रॉब्लम है जिससे मैं डर रहा हूं। एनीवे, मैं लगा रहा हूं, एसएल लगा दिया है मैंने, टीपी लगाई हुआ था। अगर ये कैंडल मेरे ऑपोजिट जाती है तो $2300 का तब भी अपने को प्रॉफिट आता है। अगर ये मेरा टीपी हिट करती है तो $4473 का तब भी प्रॉफिट आता है। अब दोनों ही चीजों में किस्मत आजमाने वाली बात होगी। अगर एसएल की बात करें तो एसएल तो सिर्फ है $700 का। अगर यहां से टीपी की तरफ की बात करें तो टीपी है लगभग $400 का, मतलब 1:2 तो यहां पे भी हो गया। तो यही चीज पे काम कर लो, और कुछ करना पड़ेगा नहीं जिंदगी में। और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, अगर आपने ये कर लिया ना तो यार किसी की नहीं करनी पड़ेगी। मैंने बहुत करी है और अच्छी खासी करी है। तो वो चीजें मैटर करती हैं, और बहुत मैटर करती हैं। बस खुद पे थोड़ा सा ध्यान देना, संगत पे, रंगत पे, हर चीज पे। बाकी किसी को वो कुछ है नहीं। एंड डेली के मेरे होंगे 4 ट्रेड, फॉरेक्स में भी, इंडियन मार्केट में भी। जिस दिन पहले ट्रेड में ही मेरा टीपी हिट हो गया उस दिन भी मैं शट डाउन कर दूंगा, लाइव एक्सट्रीम बंद कर दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड बंद कर दूंगा, मेरे को नहीं होल्ड पे रखना। जिस दिन 4th ट्रेड में हुआ उस दिन भी, जिस दिन लॉस हुआ उस दिन। तो अगर मेरे साथ किसी को ट्रेड करना है तो ये पहले देख ले, उसके बाद सबका अगर किसी का भी लॉस होता तो नॉट माई हेडेक। अगर उसके पहले लॉस होता तो मेरी हेडेक नहीं। अपना सोच के करना। मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे साथ है, आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके साथ है। मैं अगर ट्रेड करता हूँ 1800 क्वांटिटी पे तो मैं लाइव उतनी देर नहीं बैठ सकता। मैं अगर ट्रेड करता हूँ 1 लॉट पे 65 क्वांटिटी में ऑप्शन में, तो फिर मैं उसमें तो लाइव बैठ ही सकता हूँ। समझे बात? तो फिर अगर बड़ा ट्रेड होगा तो फिर उसमें नहीं बैठ पाऊंगा मैं, क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट होता है, साइकोलॉजी होती है, मतलब बिगड़ जाती है और नज़र भी लग जाती है यार। एनीवे, ये तो हो गया मजाक। नज़र नज़र तो खैर ठीक है जो है। ठीक है, तो अब देखो 20 मिनट हो गए ये वीडियो को चलते हुए, अभी तक उसने टीपी हिट नहीं करा, और मैं चाहता भी नहीं था यार हिट हो जाए। अगर 5 मिनट में हिट ही हो गया टीपी तो क्या ही मजा, नहीं मजा। ठीक है, पर इसकी मैं रील बना के डालने वाला हूँ, ऊपर तक नीचे से शू वाली। और बाकियों के लिए ये फुल वीडियो रहेगा यूट्यूब पे,
जो भी कोई यूट्यूब पे इस वीडियो को देखे सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और कुछ भी लगे तो कमेंट कर दे, गाली देना हो गाली, प्यार हो प्यार, जो हो वो दे। मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में मेरे साथ ऐड हो जाए। फेसबुक पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले टाइम में सबके साथ बैठ के लाइव स्ट्रीम कर सकूँ। जो भी अपना लॉस बुक कर रहा हूँ तो लॉस का, प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो प्रॉफिट का शेयर कर सकूँ। ओके, तो बस इतना ही सिनेरियो है, इससे कम ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी अपनी अपनी किस्मत है, ठीक है नहीं? तो स्माइल पता ही होगा आपको क्यों आ रही है फेस पे हल्की हल्की, कि प्रॉफिट में जा रहा है ट्रेड। अगर लॉस में भी जाए तो मुंह नहीं बनना चाहिए, बिकॉज आपके पास जितना फंड है ना उसके परसेंटेज पे आ जाओ, आप खुश रह जाओगे। मैंने गलतियां करी, अभी भी कभी कभी कर देता हूं। जब आप अपने कैपिटल को परसेंटेज पे नहीं देखते, ये देखते हो कि उसका, फॉर एग्जांपल कोई बंदा मेरी कोई भी वीडियो देखे और वो देखे कि उसके पास है $300, उसने लिया आधा लॉट बीटीसी में, मैंने लिए 5 लॉट, उसका प्रॉफिट हो रहा है $300, मेरा हो रहा है $3000। फर्क तो है। वो देखिए वो तो $3000 कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? नहीं ब्रो, तू जहां पर कमा रहा है तो वहां पे ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज कर। पहले अकाउंट में डिपॉजिट करो, फॉर एग्जांपल $1000 डिपॉजिट करो, लगभग 95,000 समथिंग, 96,000 समथिंग। फिर उसके बाद 1 महीने तक छोटा छोटा ट्रेड करो, क्वांटिटी बिल्कुल कम रखो, कि आपको मतलब $1000 में आपको 100 ट्रेड लेने हैं। उतने उतने स्टॉप लॉस रखना कि जिसमें आपको 100 ट्रेड मिल जाए, और डेली 4 ट्रेड लेने हैं, ठीक है? डेली 4 ट्रेड लेने हैं और उसमें आपको 100 ट्रेड लेने हैं, जो 100 ऐसा लेटो, स्कैल्प नहीं मारना है, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेने हैं। ये शर्त है, जो भी आपका कैपिटल है उस हिसाब से आप देखोगे कि पहले धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। अच्छा, नेक्स्ट मंथ से आपका जो $1000 का अकाउंट होगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वो $2000 का हो गया 1 महीने में। अच्छा मूवमेंट आया, बैठ गए, और मतलब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो बैठ गए, वो हो गया अकाउंट आपका $2000 का। आप उसमें $1000 का तो मारो विड्रॉल, वो आपका पैसा था, आपके पास वापस आया, अच्छी बात है। अब जो बचा $1000 उसमें, उसके साथ करो ट्रेड। सब कुछ दिमाग तो वो कहता है, डिसिप्लिन तो वो कहता है, ट्रेडिंग तो वही कहती है कि जो बच गया पीछे उसके साथ अब खेलो आप। क्योंकि वो अगर खो भी दिया, दुख नहीं होगा उतना जितना आपका हार्ड मनी का होगा। और जब आपका हार्ड मनी अंदर है उसके, तो उस टाइम के बीच में थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, आंखें खोलनी जरूरी है, बहुत चीजें देखनी जरूरी है, क्योंकि अपना पैसा नहीं खोना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये बात आपको वो बंदा बोल रहा है जिसने बहुत खो दिया यार, बहुत ही खो दिया था, और उस टाइम पे अपने भी अपने नहीं लगते जब ये सब कुछ होता है। और मैंने फील करा है यार, गंदे वाला फील करा है। तो बस यही चीज कहूंगा, ज्यादा कुछ तो नहीं, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि मेरा टीपी हिट हो या एसएल हिट हो, तो एक्सट्रीम को मैं क्लोज करूं, और मंडे से मैं ट्राई करूंगा कि मैं $1000 के कैपिटल को ग्रोथ करूं और सबके साथ स्ट्रेटजी शेयर करूं। $1000 को, जैसा कि मैं बता रहा हूं, मैं 10,000 तक लेके जाऊंगा। अब वो 1 महीने में जाता है, 1 दिन में जाता है, आई डोंट नो। पहला टारगेट मेरा होगा $1000 को $2000 तक लेके जाना।
मेन टारगेट है $1,000 को $10,000 तक लेके जाना, और उसके बाद वो $9,000 विड्रॉ करने हैं, और जहां पे जरूरत है वहां पे यूज कर लेंगे। ठीक है, पहला यही टारगेट होगा। इस सब के बीच में स्विंग ट्रेड होगा, स्कैल्प नहीं होगा, मैं लाइव नहीं बैठ पाऊंगा। कोशिश करा करूंगा रोज छोटा छोटा क्लिप्स शेयर करने की कि क्या चल रहा है बैकएंड पे क्या नहीं। आपका दिल हो तो आप फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, वहां पे देख लेना। आपका दिल अगर ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ठीक है, मतलब ठीक है, ठीक है। एनीवे, अभी मैं फ्रंट कैम बंद कर रहा हूँ, और ये तो मतलब रिकॉर्डेड वीडियो तो चल ही रहा है, उसको तो रिकॉर्डिंग पे है। दोनों ही चीज़ें मैंने लगा दी है, एसएल भी लगा दिया, टीपी भी लगा दिया। जो हिट हो जाएगा वो ठीक है। मेरा ट्रेड हो चुका है, मेरा सेटअप फिनिश है। अब मेरे को जाना है बाहर, तो फिर मैं निकल रहा हूँ। इतना मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत है। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू आप सबका बनने के लिए, इस एक्सट्रीम के साथ, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और अपनी ज़िंदगी के 30 मिनट मेरे लिए इन्वेस्ट करने के लिए। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी लाइफ अच्छी होगी, घर परिवार सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इतना बहुत होगा। टेक केयर। मैंने ऑफ कर दिया था वीडियो, पर मुझे फिर से बैठना पड़ गया, बिकॉज मुझे मेरा टीपी हिट होता हुआ नज़र आ रहा है, इसी वजह से। और वो कुछ ही पलों में आई गेस हो सकता है। वेट कर रहा हूँ, आप सबके साथ ही शेयर कर रहे हैं ये रील को। सेलिंग तो अच्छी खासी आ रही है। एक बड़ा लेवल है वहां पे जो कि 64,000 का है, तो उसका वो रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर एसएल तो मतलब लगा के छोड़ दिया तो वो तो हिट हुआ नहीं, तो टीपी हो जाए या एसएल हो जाए, जो हो जाए किस्मत है। वेट करते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे ना आ रही है नींद, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं सो जाऊं थोड़ी देर। ठीक है, जब हिट करेगी तू करेगी, तब तक के लिए गुड नाइट अगेन।
फाइनली हिट्स माय टीपी। ओके, सामने है सबके, डिसिप्लिन रहना है अगर मेरे साथ ट्रेड करना है, कंट्रोल होना चाहिए अगर मेरे साथ ट्रेड करना है, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा अगर मेरे साथ ट्रेड करना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता मैं किसी से भी, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है, और बहुत है, और कुछ चाहिए नहीं जिंदगी में। जो चाहिए वो मिल रहा है और भगवान दे रहा है। थैंक यू।